ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के मैथ्स में हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे आपका त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री के लास्ट क्लास में हमने 8.4 एक्सरसाइज कर रहे थे, जहाँ पे लिखा हुआ है 8.4 एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था आपका। पोल नहीं कर रहे हैं अभी, तो सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। और ये आज ट्राई करते हैं कि चैप्टर को कंप्लीट करें और अगले क्लास में चैप्टर 9 स्टार्ट करें आपका। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में जितना भी क्वेश्चन किया था उसके आगे जो हमारा एक्सरसाइज 8.4 में है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 का 4। तो क्वेश्चन 5 का 4 ले रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 5 का 4th पार्ट। इसमें क्या बोल रहा है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है 1 प्लस सेक ए। 1 प्लस सेक ए, जितना भी कंसेप्ट अब तक पढ़ा है सभी को यूज करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो बताना। 1 प्लस एक ए बटा सेक ए बराबर, ये कितने के बराबर है, साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। इन दोनों का बराबर प्रूफ कर दीजिए। अब देखो, कई बार क्या होता है ना कि आप प्रूफ करने के 2-3 मेथड है बेसिकली। जैसे कि ये समझिए, अगर मैं कभी लिख रहा हूं LHS, तो सबसे पहला तरीका क्या होता है कि आप LHS से बढ़ोगे और RHS पे चले जाओगे। ठीक है, LHS से RHS की तरफ जाते हैं प्रूफ करने के लिए, LHS को सिंप्लीफाई करते हैं और RHS पे पहुंच जाते हैं। तरीका एक। सेकंड, कई बार ऐसा भी होता है कि सर हमें प्रूफ करना है तो मैं RHS से स्टार्ट करूंगा, इक्वल टू के दाएं तरफ से स्टार्ट करूंगा और सॉल्व करके दिखा दूंगा कि वो LHS के बराबर है। ठीक है, तो ये दो तरीका होता ही है। इसके अलावा कई बार हमारे पास कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है x इक्वल टू वाई। ठीक है, तो आप LHS से बढ़िए। मान लो ये हमारा LHS है, तो LHS को सिंप्लीफाई करिए। LHS को सिंप्लीफाई किया, कुछ आ गया। फिर RHS को सिंप्लीफाई किया, यह भी कुछ आ गया। अगर आप दिखा दो कि LHS और RHS सिंप्लीफाई होकर के सेम चीज आ गया, तो भी प्रूफ हो जाएगा कि LHS और RHS के बराबर है। मान लो कुछ LHS को सॉल्व करके RHS तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यही करिएगा, LHS को सिंप्लीफाई कर लीजिए, RHS को सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों को बराबर दिखा दीजिए। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर क्या देखिए, बोल रहा है सर 1 प्लस सेके बटा सेके को प्रूफ करिए कुछ साइन स्क्वायर है बटा 1 माइनस कॉस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, LHS से जा रहा हूँ, मतलब बाएं पक्ष से। तो LHS में क्या लिखा होगा सर, 1 प्लस सेक ए या सेक थीटा बटा सेक ए। ठीक है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। सर 1 प्लस इस सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए। कई बार यूज किया लास्ट क्लास में भी। सेक ए को कुछ सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1/cos 1 बाई कॉस। तो ये बहुत बढ़िया से आपने बोला सर, 1 बटा कॉस। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, सेक इंटू कॉस 1 होता है, तो सेक थीटा होगा 1 बटा कॉस थीटा। तो इस सेक थीटा को हमने लिख दिया 1 बटा कॉस ए। ठीक है, चलिए थोड़ा क्लियर लिखना, क्योंकि यहाँ पर कॉस और कॉट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 बटा कॉस ए बट्टा में नीचे भी सेक ए है, तो नीचे वाला सेक ए को भी लिख दीजिए 1 बटा कॉस ए, कुछ ऐसा है। ठीक है, अब ऊपर वाले देखो, पेशेंटली सॉल्व करना है अंश और हर को। तो यहाँ पर अंश में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 1 बाई कॉस। तो यहाँ पर जब कॉस ए को एलसीएम लोगे, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1 प्लस ए बटा बी, तो इसको आप क्या करते हो, सर बी एलसीएम लेते हैं, ये 1 बटा 1 है, तो बी 1 से मल्टीप्लाई होगा, बनेगा बी प्लस ए बटा बी, है ना। तो यही चीज यहाँ पर है 1 प्लस 1 बाई कॉस ए। तो आप अगर कॉस ए को एलसीएम लोगे, ठीक है, आप अगर कॉस ए को एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पर कॉस ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए। ये बस एल ऊपर वाले अंश को सॉल्व किया है, अभी हर बाकी है। तो हर में क्या लिखा हुआ है, 1 बाई कॉस है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्या, बताइए बताइए। क्लियर। यस सर। अब यहाँ पर एक चीज और समझना है आपको कि चलो इसको मैं थोड़ा अब समझिए। तो यहाँ पर आप क्या बोलेगा, सर लिखा हुआ क्या है, कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए। और ऐसा कंसेप्ट याद करें, कहीं पर बताया क्या, सर इसको अब भाग किससे लगाना है, 1 बटा कॉस ए से। तो 1 बटा कॉस ए से भाग लगाने का मतलब गुना किससे करें, याद आया। 1 बटा कॉस ए से भाग लगाने का मतलब कि हम कॉस ए बटा 1 से गुना कर सकते हैं, यस और नो। याद करिए ये कंसेप्ट, मैंने बोला था आप सभी को कि ए बटा बी बटा सी बटा डी है। तो ए बटा बी में सी बटा डी से भाग लगाने का मतलब ए बटा बी में आप डी बटा सी से गुना कर देते थे। अगर मैं बोल रहा हूँ एम बटा एन में आप भाग लगाइए पी बटा क्यू से,
तो आप क्या बोलिएगा सर m बटा n में आप गुना कर दीजिएगा q बटा p से, है ना। तो भाग लगाने का मतलब उल्टा करके गुना कर देना। तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है सर, 1 बटा cos a से भाग लगाना है। तो 1 बटा cos a से भाग ना लगा करके हम cos a बटा 1 से गुना कर दिया हम, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, cos a से cos a कट गया गुना में, और यहाँ पर आपका सिंप्लीफाई होकर के आ गया cos a प्लस 1, ठीक है। तो ये सिंपल होकर cos a प्लस 1 आया। इससे ज्यादा भी सिंप्लीफाई होगा क्या? अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हम कैसे करें? तो यही आ गया सर, इसको रहने दीजिए, इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा। cos a को हम क्या ही लिख सकते हैं, 1 को हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos a प्लस 1 छोड़ दीजिए। अब इसके बाद क्या करिए, आप RHS को लीजिए। तो RHS में क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड। तो अब मैं ले रहा हूं RHS। तो RHS में क्या है आपका, RHS है आपका साइन स्क्वायर a बटा 1 माइनस कॉस a, ठीक है। तो साइन स्क्वायर a जो ऊपर में लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर a को कुछ लिख सकते हैं? कोई फार्मूला याद आया साइन स्क्वायर का? साइन स्क्वायर थीटा, देखो मैं बोल रहा हूँ सोचिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? Yes, तो sir. ऊपर में जो साइन स्क्वायर है इसको आप लिख दीजिएगा सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में 1 माइनस कॉस ए तो है, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए। अब ऊपर में जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 के ऊपर भी तो पावर 2 सोच सकते हैं ना, भले ही लिख नहीं रहे, लेकिन वो है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या सर, एक एक बार 1 में से कॉस ए को घटाइए, और एक बार 1 में कॉस ए को जोड़ दीजिए, तो ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी दिख जाएगा आपको, ठीक है। 1 माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लियर। और नीचे में क्या है आपका 1 माइनस कॉस ए। कुछ कट रहा है क्या ऊपर नीचे, बताइए Yes, sir. क्या कट रहा है? 1 माइनस cos One a। minus 1 cos माइनस A. कॉस है, तो ये वाला जो ब्रैकेट है 1 माइनस कॉस है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, पूरा एक फैक्टर, ये पूरा ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया। तो बच क्या रहा है, 1 प्लस कॉस ए ही बच रहा है आपका, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पर दो चीजों को देखिए आप ध्यान से। यहाँ पर आपको दिख रहा है LHS को जब सॉल्व किया था हमने, तो LHS सॉल्व होने के बाद आपका आया था कॉस ए प्लस 1, और जब RHS को सॉल्व किया तो RHS को भी सॉल्व करके 1 प्लस कॉस ए आया, और 1 प्लस कॉस ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, ठीक है। तो आपको दिख रहा है LHS और RHS दोनों ही cos a प्लस 1 के बराबर है, तो दोनों ही बराबर होगा ना। अगर मैं कह रहा हूँ a का वैल्यू भी 2 के बराबर है, b का वैल्यू भी 2 के बराबर है, इसका मतलब a और b आपस में बराबर रहे होंगे, ठीक है। दोनों ही अगर 2 के ही बराबर है तो दोनों आपस में बराबर रहे होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, प्रूफ हो गया सर कि LHS जो है, हेंस LHS जो है वो RHS के बराबर है, और दोनों ही कितने के बराबर आ गया, cos a प्लस 1 के बराबर। प्रूफ्ड, क्लियर। यस सर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको क्या लगता है कितने नंबर में आएगा? तो ये 4 मार्क्स में आ सकता है, या फिर 5 मार्क्स में आ सकता है, 4 या 5 नंबर में, ठीक है। हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस सर। चलिए, तो ये क्वेश्चन हुआ आपका। इसके बाद एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का 5, क्वेश्चन 5 का 5। इस क्वेश्चन में आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट लगाना है इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी कुछ आपको सिखाएगा। इसमें कुछ स्टेप्स ऐसे भी हैं जो मैं आपको बोलूंगा कि इसको याद कर लीजिएगा, याद करना रहेगा, प्रैक्टिस, मतलब ये याद करने का मतलब नहीं कि आपको रटना है, ठीक है। समझ लेना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, खुद ब खुद याद हो जाएगा वो, ठीक है। स्टेप थोड़े से हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं कि क्या करना है वहां पर, ठीक है, पर्टिकुलर उस स्टेप में। क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1 बराबर, ये प्रूफ कर दीजिए कि ये होता है आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसके आगे कुछ लिखा हुआ है कि इस समीकरण का यूज करिए, वो आपके एग्जाम में नहीं देगा, ठीक है। वो नहीं बोलेगा कि ऐसा फॉर्मूला यूज करिए वैसा फॉर्मूला यूज करिए, बस बोलेगा कि इतना प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। अब इसका वर्किंग क्या है, किस तरीके से हम लोग सोचते हैं इसको करने के लिए, देखिए, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये सोचना होगा आपको कि सर स्टार्ट कैसे करें,
बायां साइड में एलएचएस में आपका कॉस साइन का टर्म है, दायां साइड में आपका कॉसेक कॉट का टर्म है। तो कॉस और साइन को हम कॉसेक और सेक कॉट के टर्म में कैसे लिखें? ठीक है, सबसे पहला तो ये सोचेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको पहला स्टेप में ये सोचना होगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, दो टाइप के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो या तो आप अंश या हर में कॉस से डिवाइड करोगे या तो साइन से डिवाइड करोगे। तो उसके पहले आते हैं, थोड़ा ये समझ लो। अगर मैं कभी लिख रहा हूं ए बटा बी, ठीक है, तो अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों ही में किसी संख्या सी से डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिख सकता हूं ना ऐसे, सर इसको हम कर देंगे सर ए बटा सी बटा बी बटा सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी भी भिन्न में आप अंश और हर में सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं कभी ऐसा लिख रहा हूं ए प्लस बी बटा पी प्लस क्यू, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मुझे अंश और हर में किसी नंबर सी से डिवाइड करना है। ठीक है, किससे डिवाइड करना है? सी से डिवाइड करना है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या सर? इसके ही बराबर हम लिख सकते हैं, अगर आप सी से डिवाइड कर रहे हो तो ए भी सी से डिवाइड होगा प्लस बी भी सी से डिवाइड होगा बटा पी भी सी से डिवाइड होगा और क्यू भी सी से डिवाइड होगा। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, अगर मैं और ऐसा लिख दूं, मान लो मैंने कर दिया ए प्लस बी माइनस एम बटा सी प्लस डी माइनस के, और मैं डिवाइड करना चाहता हूं कोई नंबर एक्स से, ठीक है, एक्स से डिवाइड कर रहा हूं, तो आप क्या बोलिएगा सर? ये क्या हो जाएगा? ए बटा एक्स प्लस बी बटा एक्स माइनस एम बटा एक्स। ठीक है, और नीचे में ऊपर डिवाइड किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, नीचे डिवाइड करेंगे सर सी बटा एक्स प्लस डी बटा एक्स माइनस के बटा एक्स। ठीक है, तो ये बस आपको बता रहा हूँ कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अंश और हर में सेम क्वांटिटी से। ठीक है, एक चीज तो ये समझा सर, ऐसे डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहीं पर लिखा हुआ है कॉस थीटा, कॉस थीटा में आप अगर साइन थीटा से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? अगर मैं कॉस थीटा में साइन थीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? सर जी 10 नहीं, 10 कॉस बटा साइन है, कॉट कॉट। कॉट। तो ये जल्दबाजी नहीं, फिर एग्जाम में गलती कर दोगे, बार बार कह रहा हूँ। साइन थीटा में अगर आप कॉस थीटा से डिवाइड कर दोगे तो यहां से आपका आ जाएगा टैन थीटा। तो साइन बटा कॉस आपका टैन होता है, कॉस बटा साइन आपका कॉट होता है। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ वन, वन में आप अगर कॉस थीटा से डिवाइड कर दोगे क्या बनेगा? सेक वन बट सेक थीटा। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि वन में आप अगर साइन थीटा से डिवाइड कर दोगे कितना बनेगा? कोसेक थीटा। कॉसेक थीटा। तो ये सभी चीज अगर चलते रहेगा ना दिमाग में बहुत फास्ट तो बहुत जल्दी सोच पाओगे। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर आप ये सोचिएगा इस वाले क्वेश्चन में, सर अंश और हर में या तो हमें कॉस थीटा से या तो साइन थीटा से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, दो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन में साइन थीटा से, एक में कॉस थीटा से। तो हम कैसे याद रखेंगे? सर कॉस थीटा से यहाँ पर डिवाइड करें या फिर साइन थीटा से डिवाइड करें। देखिए आप सोचिए, अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं तो कॉस बटा कॉस तो यहाँ पर वन हो जाएगा। सोचिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, बस आपको समझाना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ क्या होगा। अगर मैं कॉस को कॉस से डिवाइड कर दूं वन हो जाएगा, साइन को कॉस से डिवाइड कर दूं क्या मिलेगा? साइन बटा कॉस। बोलिए। जी एक नहीं, साइन बटा कॉस, साइन को कॉस से डिवाइड करिए ना, साइन बटा कॉस कितना होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 10 टैन थीटा। तो यहाँ पर बोलेंगे सर टैन थीटा आ जाएगा, जबकि हमें कॉट लेकर के आना है। ठीक है, तो कॉट लाने के लिए आप क्या करिएगा, किससे डिवाइड करिएगा? अगर मैं कॉस में साइन से डिवाइड कर दूं तो कॉट आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला, है ना? तो मैं सोचूंगा कि सर कॉस थीटा दिख रहा है, कॉस थीटा में अगर मैं साइन थीटा से डिवाइड कर दूं तो एक कॉट थीटा का तो टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो बेटर आप होगा कि यहाँ पर साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से डिसाइड कर लीजिए कि सर यहाँ पर साइन है या कॉस है। अगर आप टैन रहेगा तो कॉस से डिवाइड करते, अगर कॉट है तो मैं साइन से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस थीटा में साइन थीटा से डिवाइड करने पर कॉट आ जाएगा, इसलिए इतना लिखेगा अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कॉस थीटा से डिवाइड करने पर, सॉरी साइन थीटा ना, साइन ए से, तभी तो कॉस बाई साइन आपका कॉट आएगा। साइन ए से डिवाइड करने पर, साइन ए से भाग देने पर। तो आप अगर भाग दीजिएगा तो आप सिर्फ एक टर्म में नहीं करोगे, तो अंश के तीनों ही टर्म में डिवाइड करेंगे और हर के तीनों टर्म में डिवाइड करेंगे। तो यहां से आपका एलएचएस क्या बन जाएगा? देखिए एलएचएस चेंज होगा। अब इतना लिखना नहीं है हमें कि सर कॉस ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए, वन बटा कॉस ए, काफी लंबा हो जाएगा, खुद गलती कर दोगे। ठीक है, तो उससे बेटर ये है आप सोचिए थोड़ा
कि सर अगर हम अंश के तीनों ही टर्म में साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर बनेगा कॉस ए बटा साइन ए। कॉस ए बटा साइन ए कितना होता है बताइए? कॉट ए, क्लियर, माइनस साइन ए बटा साइन ए कितना होगा? साइन ए को साइन ए से डिवाइड किया, बोलिए। साइन ए को अगर मैं साइन ए से डिवाइड कर दूं कितना मिलेगा? मैं 5 को 5 से डिवाइड कर दूं कितना मिलेगा? सर जी 1। तो साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो आपको सर साइन ए को जब साइन ए से डिवाइड किया तो 1 मिल गया, प्लस 1 को जब साइन ए से डिवाइड किया तो 1 को अब अगर आप साइन ए से डिवाइड कर दोगे तो आपका मिलेगा कॉस ए के, ठीक है। अभी बोला था कॉस ए के, यहाँ लिख देंगे कॉस ए के, ठीक है। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर कॉट भी आ गया, कॉसेक भी आ गया, ठीक है। तो साइन से डिवाइड करने पर एक फायदा हुआ, लेकिन अभी तो हमने सिर्फ अंश को ही डिवाइड किया है सर, हर को भी करिए, ठीक है। डिनोमिनेटर को भी करिए, तो डिनोमिनेटर भी कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर में करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर सर कॉस को साइन से डिवाइड करना था तो कॉट ए, ठीक है, प्लस साइन ए को साइन से डिवाइड करेगा 1, माइनस 1 को साइन से डिवाइड करेगा कॉसेक ए, ठीक, कुछ ऐसा आ गया। क्लियर है इतना? बोलिए। तो अभी तक बस मैंने क्या किया, कॉस ए से साइन ए से डिवाइड किया, ठीक है, अंश में और हर में। अब इससे क्या हो रहा है देखिए, अब यहाँ के बाद इस स्टेप के बाद अगर यहाँ तक आ गए, पहला चीज तुमने याद रखना है कि सर साइन से डिवाइड करना था, यहाँ पर कॉस से डिवाइड नहीं करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे tan का टर्म आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा स्टेप आप ये याद रखिएगा कि सर कॉसेक और कॉट वाले टर्म को एक साथ रखना है, ठीक है। तो कॉसेक और कॉट वाले टर्म को एक साथ रखिए। तो यहाँ पर आपका आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, ठीक है। इन दोनों को एक साथ किया और ये -1 को अलग कर लिया, और नीचे में भी उसी टाइप से कर लो, ठीक है। नीचे में तो आप ऐसे भी रहने दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में लिख दिया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1, ठीक है। अब किताब में मेथड अलग अलग है, मैं आपको जो बता रहा हूँ सबसे सिंपलेस्ट तरीका, बस आपको इतना याद रखना होगा कि सर ये जो 1 लिखा हुआ है ना अंश में, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अंश वाले 1 को, हर को चेंज मत करिएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा हर को छोड़ दीजिए, सिर्फ ऊपर में जो 1 लिखा हुआ है उस 1 को सोचिए। मैं 1 को कॉसेक और कॉट के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ? कॉसेक और कॉट में कोई फॉर्मूला है क्या जहां पर 1 आ जाता था? कॉसेक और कॉट का वर्ग संबंध क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये कितना होता है? सर जी 1। तो ये हमें याद आया सर कॉसेक और कॉट का संबंध कि सर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है। तो क्या मैं इस 1 को लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप में से कुछ बच्चे का सवाल उठ सकता है, सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी तो इसको लिख सकते हैं, सर इसको सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए भी तो लिख सकते हैं। लेकिन लिख सकते हैं, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, कुछ कॉमन वगैरह आने का नहीं। मुझे दिख रहा है यहाँ पर कॉट है कॉसेक है, तो कॉट और कॉसेक वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सिंपली बोलेंगे सर इस 1 को हम कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, या कॉट ए प्लस कॉसेक को मैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए कर देता हूँ, ए प्लस बी लिखिए चाहे ए प्लस बी करिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, माइनस ये जो 1 है इस 1 को मैंने लिखा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, कुछ ऐसे। और बट्टा में जो नीचे वाले 1 को मत चेंज करना, आप बोलो सर नीचे वाले को भी कर देंगे क्या 1 को? नहीं, मैंने क्या बोला, सिर्फ ऊपर वाले 1 को चेंज कर दीजिएगा, नीचे वाला जो है बिल्कुल ऐसे ही रहने दो, ठीक है। नीचे वाले को आप कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर ऊपर में जो दिख रहा है, अच्छा यहाँ बताइए एक टर्म आपको दिख रहा है ऐसा कुछ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? यस सर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वहां पर लग जाएगा सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो इस स्टेप के आगे मैं अगले पेज पर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या आया आपका, एक सेकंड में सही, थोड़ा मैं इसको सही कर देता हूँ पेज को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो स्टेप आया था वो कुछ ऐसा था, कॉसेक ए, वही वाला स्टेप लिख देता हूँ जो पीछे लिखा हुआ है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए,
अगर आपने लिखा होगा पीछे तो आप वेरी मिलाइए, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। और नीचे में आपका क्या लिखा हुआ है, कॉसेक माइनस कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1। बस इसको लिखने में कुछ गलती मत करना, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कुछ ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पर कॉसेक के प्लस कॉट ए जो लिखा हुआ है इसको तो ऐसे ही छोड़ देता हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ये जो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखा है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो उसको बोलेंगे सर ए प्लस बी कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया। और यहाँ पर बट्टा में फिर से मैं बोल रहा हूँ, नीचे जो लिखा हुआ है एज इट इज दोहरा दीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, कि जो कॉमन आ रहा हो दोनों जगह से, ये बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर भी है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, है ना। तो ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है यहाँ पर भी है, और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर भी है। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए को मैं अगर कॉमन ले लूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये वाले कॉमन ले लिया, इतना टर्म यहां से लेकर यहां तक दोनों जगह से। तो पहला माइनस के आगे जो लिखा हुआ है पूरा टर्म को ही आपने कॉमन ले लिया, और पूरे टर्म को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचता है, 1 बचता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोई बताओगे इसके आगे मुझे क्या लिखना चाहिए, 1 माइनस के बाद, माइनस के बाद क्या बचेगा, एनीवन। चलो तो इसको थोड़ा सा समझाता हूँ, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है ना। जैसे कि देखो, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ ए प्लस एम प्लस ए प्लस एम इंटू पी प्लस क्यू, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर बीच में आपको एक प्लस का साइन दिख रहा है। ठीक, अब ए प्लस एम यहां पर भी है और ए प्लस एम यहां पर भी है, तो ए प्लस एम को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, ए प्लस एम को कॉमन लिया यहां पर से तो आपका 1 बचा, प्लस यहां से कॉमन लिया तो पी प्लस क्यू बचा। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को भी, समझ में आया ये वाला। यस सर। जैसे मैं लिखता था ए प्लस ए एक्स, तो यहाँ से ए कॉमन ले लेते थे ना आप, ए प्लस एक्स में से कॉमन लोगे तो 1 प्लस एक्स बचेगा, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ए कॉमन लिया वहां पर ए प्लस एम कॉमन ले लिया। तो ये इतना आसान इसलिए था क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस का साइन था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बीच में माइनस का साइन रहेगा ना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा सर, अगर ऐसा लिखा रहे ए प्लस एम, यहाँ पर माइनस का साइन, और ध्यान दीजिएगा ये माइनस का साइन काफी इंपॉर्टेंट है, ए प्लस एम, और यहाँ लिख दिया पी प्लस क्यू। ठीक है, पी प्लस क्यू। अब क्या होगा, जब आप ए प्लस एम को कॉमन लीजिएगा, आपको दिख रहा है सर ए प्लस एम यहाँ पर भी और ए प्लस एम यहाँ पर भी है, तो ए प्लस एम को जब कॉमन लीजिएगा तो आपका ब्रैकेट के अंदर यहाँ तो ठीक है 1 बचेगा सर, लेकिन ये माइनस का साइन दूसरे वाले पी प्लस क्यू का साइन चेंज कर देगा। तो प्लस का पी जो है वो बन जाएगा माइनस का पी, और प्लस का क्यू बन जाएगा माइनस का क्यू। तो 1 माइनस पी माइनस क्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस का साइन था, वो जाकर माइनस गुना होगा यहाँ पर। ठीक है, ये माइनस दोनों से जाकर गुना होता है, तो माइनस पी माइनस क्यू। समझ में आया, बोलिए। अब मैं अगर मैं ऐसा लिख दूं ए प्लस एम माइनस, यहाँ लिख दिया ए प्लस एम, और यहाँ लिख दिया पी माइनस क्यू। ठीक है, तो फिर से ए प्लस एम आपका कॉमन दिख रहा है सर, ए प्लस एम यहाँ भी है, ए प्लस एम यहाँ भी है, तो ए प्लस एम को तो कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे, पी प्लस क्यू या पी माइनस क्यू या कुछ और। जी पी प्लस क्यू। नाइस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या होगा सर, हम क्या करेंगे सर, 1 तो लिख दिया, ये माइनस के बाद ये साइन चेंज करेगा, तो पी पॉजिटिव है तो माइनस का पी बन जाएगा, पी माइनस का क्यू है तो बन जाएगा प्लस का क्यू। तो साइन चेंज कर लेना है बाद वाले को। ठीक है, तो इसका साइन चेंज कर लेगा, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है, प्लस का साइन रहेगा साइन नहीं चेंज करेगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है कि माइनस का साइन है, तो यहाँ पर मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, समझिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट है, जो ए प्लस एम था ना उसके जगह पर यहाँ पर कॉसेक प्लस कॉट लिख दिया। तो कॉसेक प्लस कॉट दोनों जगह पर है, तो मैं कॉसेक प्लस कॉट को कॉमन ले रहा हूँ। अगर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये कॉमन लेने के बाद आपको बच जाएगा यहाँ पर 1,
यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस साइन के कारण इस वाले का साइन चेंज कर लेगा। तो जो प्लस का कॉसेक है वो बन जाएगा माइनस का कॉसेक ए, ठीक है, और जो माइनस का कॉट ए है वो बन जाएगा प्लस का कॉट ए, क्योंकि ये माइनस साइन जाकर गुना हुआ होगा, ठीक है। चलिए, तो ये बट्टा में, और नीचे में जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिए। नीचे में लिख दिया आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। अब ऊपर और नीचे अंश या हर में कुछ ऐसा दिख रहा है जो कॉमन है, कट रहा है ऊपर नीचे। यस सर। देखो ये जो सेकंड वाला ब्रैकेट है ना, बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। ये 1 माइनस कॉस ए के प्लस कॉट ए है, ये कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1 है। तो आप बोलोगे सर थोड़ा सा तो अलग दिख रहा है, तो अलग बस दिख रहा है सेम चीज। लेकिन यहाँ पर 1 के आगे प्लस का साइन है, यहाँ भी 1 के आगे देखो प्लस का साइन है। कॉस ए के माइनस का है, यहाँ भी देखिए कॉस ए के माइनस का है। कॉट ए देखिए यहाँ पर प्लस का है, और यहाँ भी देखिए कॉट ए प्लस का है। तो 1 माइनस कॉस ए के प्लस कॉट ए, नीचे भी 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉस ए के प्लस कॉट ए ही है, तो बिल्कुल सेम क्वांटिटीज है। तो इनको आप सीधे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो पूरा कैंसिल होकर क्या बच रहा है, यही प्रूफ करना था क्या आपको, कॉस ए के प्लस कॉट ए। देखिए यही आपका आरएचएस है, ठीक है। तो कितने स्टेप में प्रूफ हो गया, तो 1 2 3 4 5 स्टेप में प्रूफ हो गया। क्लियर है। तो देखो यहां पर आपने समझ लिया ना क्वेश्चन को, कोई डाउट है तो बताओ कहीं पर भी। पोल नहीं करेंगे आप जतिन, पोल बिल्कुल नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये एक प्रोसेस था जिसको आपने समझा। अभी आपका ड्यूटी क्या है कि इस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस जरूर करिएगा घर पर, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ये सब कुछ एग्जाम में हो पाएगा। 5 5 नंबर के क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आते हैं, और ये सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एचएससी बोर्ड, हर बोर्ड में पूछता है क्वेश्चन 5 नंबर में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर जो इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है 5 का 7 नंबर, 7। इसमें क्या बोल रहा है, प्रूफ करिए सर साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर से tan थीटा के होगा। इतना ही प्रूफ करना है हमें। और इसके लिए फिर से मैं आपको कुछ पूछ रहा हूं, ठीक है, ये बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर एक सेकंड सचिन, इस पेज की बात कर रहे हो क्या? ठीक है, चलो ठीक है। तो यहां पर आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा tan थीटा, ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है आपके पास ए एक्स माइनस ए एम, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि सर आप यहां से ए कॉमन ले लोगे, आपका बचेगा एक्स माइनस एम, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि ए स्क्वायर एक्स माइनस, एक सेकंड, ऐसे लिख दिया ए। अब यहां से आप क्या कॉमन लीजिएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए में से क्या कॉमन लीजिएगा? सर जी ए, सिर्फ ए। तो कहेंगे सर यहां पर समझो, हाँ जी बोलो। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर 2 बार है, मतलब ए 2 बार है, और यहाँ पर ए 1 बार है, तो एक बार ही कॉमन आएगा ये। तो ए को आप अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, देखिए 2 बार में से एक बार तो आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आप एक ए को छोड़ोगे, और एक्स तो है ही -1, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए इंटू एक्स -1। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ ए क्यूब एक्स माइनस ए, इसको क्या करिएगा, अब यहां से अगर ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स -1 ऐसा बचेगा।
क्योंकि यहाँ पर 3a था, एक ए कॉमन लिया तो आपका बच गया 2 बार a, और x तो कॉमन नहीं आया तो x रहा, और यहाँ पर a से कॉमन ले लिया तो आपका यहाँ पर 1 बच गया। तो a कॉमन लिया तो a स्क्वायर x माइनस 1 बच रहा है। तो इस तरीके से आप कॉमन लेते हो। तो जो कॉमन a ले रहे हो उस तरीके से आप साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर हमें अंश में क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को देखिए, अंश और हर को देखिए। तो अंश और हर को देखेगा तो आपको क्या दिख रहा है, सर ऊपर से मुझे साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है। तो क्या हम ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल कॉमन निकल जाएगा। साइन थीटा कॉमन निकल गया तो बच गया 1। ठीक है, पूरा साइन थीटा ही कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि पावर 3 है, एक कॉमन लिया तो एक पावर कम हो जाएगा। ठीक है, एक कम कर दिया, एक साइन थीटा निकाल दिया, 2 साइन थीटा बच गया अंदर में, बट्टा। नीचे से क्या कॉमन दिख रहा है? नीचे में कुछ कॉमन है, कॉस थीटा। तो सर जी कॉस cos थीटा थीटा। कॉमन लोगे तो दोनों जगह कॉस कॉस है तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुछ ऐसा दिख जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे सर, यहाँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो दिख रहा है ना, ये वाला टर्म साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये तो ठीक है सर, tan थीटा आ जाएगा जो हमें प्रूफ भी करना है। लेकिन जो ब्रैकेट वाला जो टर्म ऊपर नीचे है वो कैंसिल भी नहीं हो रहा, वो दोनों तो अलग अलग है। अगर सेम रहता तो उसको काट देते। ठीक है, लेकिन सेम तो नहीं दिख रहा, तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। सेम बना करके उसको काट दीजिएगा। कैसे सेम बना दे सर? देखिए यहाँ से आप कैसे याद रखोगे और कैसे सोचेंगे हम लोग। ऊपर में जो दिख रहा है उसमें सर साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है। तो आप या तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के टर्म में लिख दीजिए, या चाहिए तो कॉस स्क्वायर को सर साइन स्क्वायर के टर्म में लिख दीजिए। यही दो ऑप्शन है आपके पास। या तो ऊपर वाले साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के टर्म में डाल दीजिए, या नीचे वाले कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के टर्म में डाल दीजिए, दोनों ही से सॉल्व हो जाएगा। मैं क्या करूं, मैं कॉस स्क्वायर वाले को साइन स्क्वायर में करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये आपने याद रखा है कि सर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना उसे? यस सर। तो वही काम कर रहा हूं यहाँ पर। मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा, ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पर कॉस थीटा, ये अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 है ना, ये 2 को मैंने 2 लिखा। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस उस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा। उसके आगे -1 भी है सर, तो उसके आगे -1 भी कर दिया। ठीक है, और ये पूरे को ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पर चेंज आपको क्या दिखा, सर इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, और तो कुछ चेंज नहीं किया। पूरे स्टेप को देखिए, तो इन दोनों स्टेप में चेंज किया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो आपको क्या दिखेगा, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या है आपका कॉस थीटा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो 2 इंटू 1 आपका 2 मिलेगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ माइनस का 1 मिल गया। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा। देखो 2 में से 1 घटाएंगे कितना मिलेगा, 2 माइनस 1 है, सर जी एक। 2 माइनस 1 1 मिलेगा। ठीक है, 1 लिख दिया, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट देखो सेम आ गया, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखे हुए हैं ये यस पूरा सर। टर्म सेम है, कट गया। ठीक है, पूरा कट गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका आ क्या रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा कुछ कहते हैं क्या हम लोग, सर जी tan थीटा। टैन थीटा। तो ये हमें याद है कि सर साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन थीटा होता है, और ये हमें तो प्रूफ करना था आरएचएस के बराबर। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन थीटा होता है आपका। क्लियर? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ सकता है। ठीक है, देखिए यहां से कई बार ये भी क्वेश्चन आता है प्रूफ करने के लिए। ये छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर या 3 नंबर में आता है। जैसे देखो, अगर ऐसा पूछ दिया आपसे
लिखा हुआ है प्रूफ करिए कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है आपका वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है। कैसे प्रूफ करेंगे सर? एचएस में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों है, जबकि आरएचएस में सिर्फ कॉस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर को गायब करिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को हटाना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एलएचएस को उठाइए, ठीक है। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर नहीं पसंद है, साइन स्क्वायर को हटाइए। तो कॉस स्क्वायर को तो कॉस स्क्वायर ही लिख रहे हैं, इस साइन स्क्वायर को क्या लिख दे, बोलिए। साइन स्क्वायर कुछ लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हो ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोलेंगे सर चेंज हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा से ऐड हो जाएगा, बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। समझ में आया? छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है, हो जाएगा। तो हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किया, कॉस स्क्वायर के टर्म में आंसर आ गया। आगे बढ़े, चलिए। एक एनसीईआरटी का नहीं था, ये एग्जाम में आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका अगला, एनसीईआरटी से कर ले। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 का 8, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8 लिखा हुआ है क्या, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूफ करिए कि होता है सर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस क्वाट स्क्वायर है। ये प्रूफ करना है आपको, एलएचएस से आरएचएस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है क्या कि यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर सर कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है आप सभी को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो वही फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, एलएचएस में आपका लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो इस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर को आप ब्रेक करिएगा तो आपका दिखेगा सर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2ab। तो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। बताइए, इतना क्लियर है सभी का? ये मैंने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक किया, ठीक है, पहला वाला। उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, इस वाले को प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, इस वाले को सॉल्व करना है, ठीक है। कॉसेक ए प्लस सेक का होल स्क्वायर। तो कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। इतना क्लियर सभी को? ठीक है, यस दो सर। ब्रेक, दो स्क्वायर था, दोनों को ब्रेक कर दिया, टोटल 6 टर्म आ गए ऊपर। मुझे कौन बताएगा कि अगर ऐसा मैं लिखूं कभी पर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, सॉरी कॉसेक ए, इसका वैल्यू कितना आएगा? अच्छा 2 को भी हटा देता हूँ, साइन ए इंटू कॉसेक ए का वैल्यू कितना आएगा? साइन और कॉसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम है या नहीं? एक सर। एक होगा, व्युत्क्रम है तो 1 आएगा। आपको पता सर ये p बटा h होता है, सर ये h बटा p होता है, तो ये कट के 1 ही हो जाता है। तो साइन और कॉसेक इतना लिखना नहीं है, सोचना सर साइन और कॉसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो हमेशा ये 1 हो जाएगा, ठीक है, कट के गुना होकर के 1 हो जाएगा। तो साइन ए इंटू कॉसेक आपका 1 हो जाता है। तो यही चीज मुझे यहाँ पर दिख भी तो रहा था, तो साइन ए और कॉसेक आपस में गुना हो रखा है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए कॉस और सेक गुना हो रखा है, तो कॉस और सेक गुना होकर के 1 आ जाएगा। कॉस और सेक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो आप सिंपली लिखिए यहाँ पर इतना कि सर ये आ रहा है हमारे पास साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है प्लस ये 2 इंटू 1 है तो 2 लिख दे इसको बस, बोलिए।
ये 1 हो गया ना, तो 2 इंटू 1 आपका 2 रह जाएगा, ठीक है, प्लस इसके आगे लिखते हैं सर ये कॉस स्क्वायर है, ठीक है, कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है प्लस 2, क्योंकि ये भी 1 आ गया, 2 इंटू 1 आपका 2 आ जाएगा, तो थोड़ा छोटा हो गया सर, साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2। ओके, अभी तक भी हमारा कुछ काम का नहीं है, हमें तो tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर चाहिए, 7 चाहिए, 7 भी नहीं दिख रहा कहीं, ठीक है, आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा दिख रहा है कि जिनको जोड़ने पर कुछ फायदा हो जाएगा? साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये कितना होता है? एक। एक हो जाएगा, तो इन दोनों को एक साथ लिख दो, ठीक है, इन दोनों को आप एक साथ लिख दीजिए, सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, इन दोनों को एक साथ बैठा दिया, क्योंकि अगले स्टेप में इसको 1 लिख दूंगा, ठीक है सर, ये 1 हो जाएगा, प्लस यहां पर जो आपका कॉसेक स्क्वायर लिखा हुआ है, इस वाले को देखिए, कॉसेक स्क्वायर है, इस कॉसेक, अच्छा लिख दो, अभी के लिए मैं कॉसेक स्क्वायर ही लिख देता हूँ, कॉसेक स्क्वायर है प्लस ये वाला जो लिखा हुआ है कॉट सेक स्क्वायर है, इसको मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर है प्लस ये 2 और 2 जो लिखा हुआ है, ये 2 और 2 ऐड होकर कितना हो जाएगा? सर जी 4। 4, तो ये 2 2 को मैं अलग करके लिख दिया सर, 2 प्लस 2 तो 4 हो गया सर, इसमें कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 4। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो ये है ना साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसको तो आप बोले सर ये 1 होता है, ठीक है, तो सीधे ही याद है सर 1 होता है, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम क्या है ना सर, कॉसेक स्क्वायर आ गया और सेक स्क्वायर आ गया, जबकि हमें लाना है tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में, ठीक है, तो बस कन्वर्ट करिए, आपको पता है सर कॉसेक स्क्वायर को हम कॉट स्क्वायर के टर्म में कुछ लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में कोई रिलेशन था कि नहीं था वर्ग वाला? कॉसेक स्क्वायर को कॉट स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं ना, आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कि नहीं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है, यस सर। तो इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले अगर देखो नहीं याद है, अगर याद हो तो डायरेक्ट लिख दोगे, नहीं याद होगा तो जैसे मैंने लिखा भी रफ में लिख लीजिएगा, वहां से आपको दिख जाएगा, तो इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर है, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपका दिख रहा है सर सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर उस तरीके से सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आपका 1 हो जाता है, ठीक है, तो सेक स्क्वायर क्या बोल सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस 10। चलिए, तो यहाँ पर आपने बोला सर सेक स्क्वायर को चेंज कर दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर, तो यहाँ में लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस ये जो 4 लिखा हुआ है उस 4 को 4 लिख दिया। अब देखिए नंबर जो है सभी को जोड़िए, कितना मिल रहा है, नंबर जोड़िए, 1 2 3 और 4 3 7, 7 हो गया सारा नंबर, 1 2 3 4 3 7, ठीक है, तो सभी को जोड़ा तो 7 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया सर 7 प्लस ये लिख दिया हमने tan स्क्वायर ए वाले टर्म को यहाँ पर tan स्क्वायर ए प्लस ये वाला टर्म लिख दिया कॉट स्क्वायर ए, प्रूफ्ड, यही तो RHS है हमारा, क्लियर, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? तो ये थोड़ा आसान है, प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक किया, थोड़ा कुछ कन्वर्जन करना था, ये रेसिप्रोकल रिलेशन यूज करना था, आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास, ये वाला तो आ गया, मतलब इसके पहले वाला नहीं आया था क्या सचिन? देखो आ जाएगा सारा, इसमें होता है कि हाँ हाँ थोड़ा देखो वही हो रहा है ना कि इसमें समझ में आ जाएगा सारी चीजें, लेकिन प्रैक्टिस की नीड है, मुझे ही पता है कि जब पहली बार करोगे तो थोड़ा डाउट होगा, फिर से करिएगा उसको, किसी स्टेप में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए तो आप पूछ लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस की चीजें, मैं भी पहली बार किया होगा 10th में तो प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, तो सभी को प्रॉब्लम होती है शुरू में, ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि प्रैक्टिस नहीं करिए, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है, प्रैक्टिस से ही आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आप करिएगा, कोई भी डाउट होगा तो मैं हूँ ही, ठीक है, अगले क्लास से पूछ लेना। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन और करते हैं जो आने के चांस है, क्वेश्चन 9, कॉसेक ए माइनस सेक ए, सॉरी कॉसेक ए माइनस साइन ए,
लिखा हुआ है कि प्रूफ करिए कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यहां लिख दिया सेक ए माइनस कॉसेक ए, सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। यही है आपको प्रूफ करने के लिए। तो मैं एलएचएस से जाता हूँ, इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं लिखा रहेगा, बस इतना बोलेगा प्रूफ करिए। तो एलएचएस से जाता हूँ, तो मैं एलएचएस से प्रूफ करने के लिए क्या सोच सकता हूँ सर, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin ए, और तो कोई मेरे पास ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो 1 माइनस साइन ए लिख दिया, माइनस साइन लिख दिया, ठीक है, 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए। से को क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं पता तो 1/cos ए तो लिख ही सकते हैं इतना, अगर कुछ नहीं दिख रहा तो इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक। इसके अलावा मैं इसको अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा साइन ए, एलसीएम आया, ये साइन ए गुना होगा यहाँ पर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है ये चीज कैसे लिख दिया मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए, ये साइन ए से गुना हुआ, ठीक है। चलिए तो बस कैलकुलेशन है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो यहाँ पर लिख रहा है, बोलिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका कॉस स्क्वायर, ये तो सीधे याद रखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर है बटा साइन ए इंटू, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को बोल दोगे सर ये हमारा साइन स्क्वायर है, ठीक है, बटा कॉस है। ऐसा क्वेश्चन करवाया था पोल में कि नहीं करवाया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या बोलेंगे, ठीक है, इसलिए करवाया था ताकि वो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, ऊपर में कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, नीचे में साइन ए इंटू कॉस है, एक कॉस स्क्वायर कटेगा, एक साइन स्क्वायर कटेगा, समझना। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप चाहो तो ऐसे लिख देना सर, कॉस ए इंटू कॉस ए है ये, इंटू साइन ए इंटू साइन ए है ये, ठीक है। ऊपर में साइन स्क्वायर करने का मतलब 2 बार साइन, ऊपर में कॉस स्क्वायर मतलब 2 बार कॉस, नीचे में एक बार साइन है एक बार कॉस है, साइन ए इंटू कॉस ए, तो एक साइन ए से साइन ए कटा, एक कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो आपका क्या आ रहा है कॉस ए इंटू साइन ए, या फिर ऐसे लिख दो कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। इतना आ गया सिंप्लीफाई होकर के। अब देखो जब एलएचएस को सॉल्व किया ना तो यहां तक पहुंच गए, इसके आगे कुछ कर सकते हैं क्या, इसके आगे हम क्या ही करें सिंप्लीफाई, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो एलएचएस को इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है सर, कॉस ए को आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, साइन ए कुछ नहीं लिख सकते हैं, छोड़ दीजिए। अब आरएचएस पे आ जाइए, ठीक है। तो आरएचएस में क्या लिखा हुआ है आपका, ठीक है, आपका आरएचएस इसी क्वेश्चन का मतलब दाया पक्ष में क्या लिखा हुआ था, 1/tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है, 1/tan ए प्लस कॉट ए लिखा हुआ है, कॉट है, ठीक है। तो ये बोलो सर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 इस tan को आप लिख सकते हो क्या कि साइन ए बटा कॉस ए है, वो साइन ए बटा कॉस ए है, और ये कॉट जो है वो है कॉस ए बटा साइन है, कॉस ए बटा साइन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेगा तो क्या मिलेगा, 1 नीचे वाले को सॉल्व करेगा तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, अगर ऐसा लिखा हुआ है ए बटा एम प्लस एम बटा बी, या ऐसे लिखो ए बटा बी प्लस बी बटा ए, ऐसा कुछ है, तो ए को बी से गुना करेंगे ए बी आ जाएगा, ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर आएगा, बी को बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी, वही चीज यहाँ पर है। तो आपके जैसा साइन कॉस को गुना करेगा नीचे में एलसीएम के रूप में, तो साइन इंटू कॉस आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर है प्लस ये गुना होगा साइन साइन ए से, साइन स्क्वायर है कॉस कॉस है तो कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। कुछ ऐसे 1 में कुछ क्वांटिटी से डिवाइड करना है, देखो आपको ये दिख रहा है सर 1 में ये नीचे में पूरा है, ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 इंटू, अच्छा इसको ऐसे कर लो ना, बेटर है कि आप 1 ही लिख दो उसको, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर जो है वो 1 ही है, ठीक है, 1 साइन ए इंटू कॉस ए,
साइन ए इंटू कॉस ए, कुछ ऐसे। इसका मतलब 1 में इतने से डिवाइड करना है, तो 1 में गुना किससे करना है, साइन ए इंटू कॉस ए से, साइन ए इंटू कॉस ए से गुना कर दीजिए, ठीक है। 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए बटा 1, ठीक है। तो आपको सर ये कितना आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए ये भी साइन इंटू कॉस ए आया, और पीछे सॉल्व किया तो ये भी साइन इंटू कॉस ए ही आया था, ठीक है। तो एलएचएस को भी सॉल्व किया तो साइन इंटू कॉस ए आया, आरएचएस को सॉल्व किया तो भी साइन इंटू कॉस ए ही आया, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर दोनों ही बराबर है एक दूसरे के, तो इस स्टेप के बाद देखिएगा हेंस एलएचएस जो होगा वो सर आरएचएस के बराबर है, प्रूफ्ड, ठीक है। दोनों ही को सॉल्व किया, साइन ए इंटू कॉस ए ही आ रहा है, तो बिल्कुल बराबर आ गया दोनों। क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट है तो बोलो। किसी भी स्टेप में कहीं पर कुछ नहीं समझ में आता, इतना ही रख देंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, तो वो खुद सर से जी ट्राई हमारी करिएगा। हाँ कुछ कह रहे हो क्या, जी हमारी पीछे का दिखाना। इस पेज, हाँ जी बताइए। नोट करना है क्या, नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी स्क्रीनशॉट ले